हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट मिनट का। तो ये क्या है, राउंडिंग ऑफ है कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। कि राउंडिंग ऑफ क्या है, व्हेन रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। मैंने बताया था कि फिजिक्स में क्या है, कैलकुलेशन ही मेनली है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, व्हेन रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन में क्या किया, किसी को कैलकुलेट किया और उसका रिजल्ट कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। अगर मान लो हमने कोई कैलकुलेशन की और उसके रिजल्ट में क्या है, उसके रिजल्ट में डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट्स आ चुके हैं डेसिमल के बाद। तो उन डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट्स बोलते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो डिजिट होते हैं वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होती है, सर्टेन वैल्यू होती है। लेकिन डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यूज होती हैं वे सारे डाउटफुल या अनसर्टेन वैल्यूज होती हैं। तो अगर मान लेते हैं वे डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट्स क्या है, ज़्यादा टाइम से कई बार रिपीट है वहाँ पर, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन के रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं या राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ। कि व्हेन रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, अगर किसी कैलकुलेशन के रिजल्ट में कंटेन मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा अनसर्टेन या डाउटफुल, जैसे डेसिमल के बाद एक प्लेस है वो क्या एक अनसर्टेन डिजिट है, लेकिन उसके बाद अगर बहुत सारे डिजिट हैं तो वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम उस रिजल्ट को राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। मतलब उन डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करने के लिए मान लो कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको हमें डेसिमल के एक प्लेस तक क्या करना, राउंडिंग ऑफ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला रूल है, तो इसका फर्स्ट रूल, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट रूल है, तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, इफ एंडिंग डिजिट, इफ एंडिंग डिजिट, इफ एंडिंग डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर, ऑफ ए डेसिमल नंबर आफ्टर डेसिमल लेस देन 5, अगर 5 से कम है, देन प्रीसीडिंग का मतलब क्या है कि जो 5 से पहले वाला डिजिट है, देन प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज, प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, अगर मान लेते हैं कोई रिजल्ट है, हम उस रिजल्ट में, वो रिजल्ट कैसा, डेसिमल नंबर में है, क्या रिजल्ट डेसिमल नंबर में है, और उसके एंडिंग डेसिमल के बाद जो एंडिंग डिजिट आएगा लास्ट में वो क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है। तो प्रीसीडिंग मतलब 5 से पहले वाला, द प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज, तो 5 से पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस रूल को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई हमें वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास वैल्यू कितने, 7.82 है, 7 पॉइंट क्या है, 7.82 है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो डेसिमल के बाद जो एंडिंग है वो हमारी क्या है, 5 से कम है, ये क्या 2 है, 2 क्या हमारे पास 5 से कम है। अगर 2 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट, तो इससे पहले वाला डिजिट क्या है, 8 है, डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब 8 में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस नंबर को हम राउंडेड ऑफ करते हैं, अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ, राउंडेड ऑफ,
तो इसका फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया कि डेसिमल के बाद अगर एंडिंग में डेसिमल नंबर है कोई, अगर एंडिंग में जो भी नंबर है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है 2, तो जो इस 2 से पहले वाला डिजिट होगा मतलब प्रीसीडिंग डिजिट होगा डज नॉट चेंज, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैं इसको राउंडिंग ऑफ करूँगा तो 2 को तो रिमूव कर दूंगा राउंडेड ऑफ करके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.8 आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई नंबर है यहाँ पर 3.94। अब फिर चेक करेंगे कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 से कम है। यहाँ पे क्या 4 है जो कि क्या 5 से कम है। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ तो राउंडेड ऑफ करने के बाद यहाँ पे इसको तो रिमूव कर दूँ यहाँ पे, तो 1 प्लेस तक कितना आ जाएगा 3.9, एज इट इज रहेगा 3.9 रहेगा। तो इसका जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल यहाँ पर क्या है, इसका जो सेकंड रूल है, इफ एंडिंग डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर किसी डेसिमल नंबर में, कोई डेसिमल नंबर हमारे पास, उसका एंडिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या है ग्रेटर देन, आफ्टर डेसिमल पॉइंट ग्रेटर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। तो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो किससे रेज कर जाएगा 1 से रेज कर जाएगा। तो इसका जो पहला रूल था, पहले रूल में क्या था कि अगर एंडिंग में 5 से कम है डेसिमल के बाद तो उससे जो प्रीसीडिंग उससे पहले वाला डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल में क्या है, अगर एंडिंग डिजिट डेसिमल नंबर में, कोई डेसिमल नंबर है उसका जो डेसिमल के बाद एंडिंग में अगर हमारे पास नंबर 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर में, उससे पहले वाले डिजिट में, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, किससे 1 से, पहला वाला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लेते हैं 6.87। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डेसिमल के बाद जो एंडिंग में क्या है 7 क्या है 7 है जो कि 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा है, अगर हम इसको 1 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करते हैं तो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उससे प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ, तो राउंडेड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.9 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.9 हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर जैसे मान लेता हूँ हमारे पास वैल्यू है 12.78 है, तो यहाँ पे भी जो लास्ट वाला एंडिंग डिजिट है वो क्या 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा है तो जैसे मैं इसको राउंडेड ऑफ करूँगा, तो क्या हो जाएगा 5 से ज़्यादा, तो इससे पहले वाला डिजिट क्या 7 है, तो वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12.8 हो जाएगा राउंडेड ऑफ करने के बाद। तो इसका जो थर्ड रूल क्या है, इन डेसिमल नंबर, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, इन ए डेसिमल नंबर, किसी डेसिमल नंबर में 5 आफ्टर डेसिमल, अगर 5 है किसके बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, अगर 5 है किसके बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय मतलब उसको फॉलो करा, उसके बाद कोई डिजिट है, फॉलोड बाय डिजिट, कोई डिजिट है जो उसको फॉलो कर रहा है, मतलब उसके बाद 5 के बाद कोई डिजिट है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है अदर देन 0, कि उसकी वैल्यू 0 नहीं है, अदर देन 0।
देन प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा, 5 से पहले वाला, 5 से पहले वाला डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय, जो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, कि जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो रेज कर जाएगा 1 से। तो ये रूल क्या है, दोबारा से बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद कहीं पर भी 5 है, और उस फॉलोड बाय डिजिट, और उस 5 के बाद भी कोई डिजिट है लेकिन अदर देन 0, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, कि डेसिमल के बाद कहीं पे भी 5 है और उसके बाद 5 के बाद भी कोई डिजिट है लेकिन वो 0 नहीं है, तो 5 से पहले वाला डिजिट रेज कर जाएगा 1 से। तो 5 से पहले वाला डिजिट क्या कर जाएगा, रेज कर जाएगा 1 से। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 6.351, तो इसमें क्या है, ये क्या डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 5 भी है, उसको फॉलोड बाय डिजिट, तो 5 को फॉलोड कर रहा है 1, कि 5 के बाद कोई नंबर है 1, डिजिट अदर देन 0, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट मतलब 5 से पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1, तो वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ 1 प्लेस तक, राउंडेड ऑफ, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो कितना हो जाएगा 16.4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16.4 हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई एग्जांपल हमारे पास 6.758 है, मैंने इसको भी राउंडेड ऑफ करना है यहाँ पे, राउंडेड ऑफ। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ तो सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या है कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद क्या 5 है, डेसिमल के बाद क्या 5 है, उसको फॉलो कौन कर रहा है, कोई नॉन जीरो डिजिट, मतलब 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई अदर डिजिट है। देन प्रीसीडिंग डिजिट मतलब प्रीसीडिंग डिजिट मतलब 5 से पहले वाला डिजिट इंक्रीज कर जाएगा किससे, 1 से। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ 1 प्लेस तक, यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा 6.5 से पहले वाला डिजिट 1 से इंक्रीज कर जाएगा और कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। तो इसका जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है इसका, इन ए डेसिमल नंबर, इन ए डेसिमल नंबर 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अगर 5 है आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय 0। अब की बार क्या है, अब की बार इससे पहले वाले रूल में क्या था कि 5 को कौन फॉलो कर रहा था, अदर देन 0, मतलब 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर यहाँ पर 5 को फॉलो करता है 0, कि 5 के बाद अगर 0 आ जाए, तो डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय जीरोज, तब क्या होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज, तो उस केस में जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो चेंज नहीं होगी। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है 3.250 है, इसको हमें यहाँ पे राउंडेड ऑफ करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है, राउंडेड ऑफ। तो इसको हम राउंडेड ऑफ करेंगे। तो इससे पहले वाले रूल में क्या था कि डेसिमल के बाद अगर 5 है और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 से जो प्रीसीडिंग पार्टी डिजिट होगा उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 में 4 हो गया था। लेकिन इससे वाला जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या, अगर कोई डेसिमल नंबर है उसमें 5 है और 5 के बाद 0 है, 5 के बाद क्या 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज, तो 5 से जो पहले वाला डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको एक प्लेस तक राउंडेड ऑफ करता हूँ, तो इसको राउंडेड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पर क्या 0 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में। तो इसका अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि इसको समझ सकते हैं कि जो इसका अगला एग्जाम्पल क्या है 12.650।
तो इसमें भी क्या है, इसमें जो डेसिमल के बाद 5 है और 5 को कौन फॉलो कर रहा है, 0 फॉलो कर रही है। 5 को कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 0 फॉलो कर रही है। तो बताया था कि अगर 5 को अगर 0 फॉलो करती है तो उससे पहले वाले डिजिट में क्या होगा, नो चेंज होगा। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ फर्स्ट प्लेस तक, फर्स्ट प्लेस यहाँ तक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ राउंडेड ऑफ करता हूँ, इसको मैं करता हूँ राउंडेड ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। तो उसमें क्या आएगा, प्रीसीडिंग डिजिट में 5 से पहले वाले डिजिट में, मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें नो चेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका जो 6th रूल है, 6th रूल क्या है, इन ए डेसिमल नंबर, अगर कोई डेसिमल नंबर है 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आता है 5 आता है, किसी डेसिमल नंबर में अगर 5 आता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट और उस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आता है 5 आता है फॉलोड बाय 0, और 5 के बाद क्या आता है 0 आती है, 1 0 या 2 0 आती है फॉलोड बाय 0, देन preceding result, then preceding digit is raised by, then preceding digit is raised by 1 if it is odd, if it is odd, अगर ये odd है, अगर 5 से प्रीसीडिंग डिजिट, 5 से पहले वाला डिजिट अगर odd है तो वो 1 से रेज कर जाएगा, लेकिन एंड प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज इवन, अगर इवन है तो वो रेज नहीं होगा, अगर वो ओड है तो वो रेज कर जाएगा 1 से। तो किसी डेसिमल नंबर में अगर 5 आता है डेसिमल पॉइंट के बाद और उसके बाद क्या जीरोज हैं, तो देन प्रीसीडिंग डिजिट, तो 5 से पहले वाला डिजिट 1 से रेज कर जाएगा, 1 से रेज कर जाएगा अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट एंड प्रीसीडिंग डिजिट डज नॉट रेज, अगर प्रीसीडिंग डिजिट रेज नहीं करेगा 1 से, इफ इट इज इवन। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू है 3.750, तो हम इस नंबर में चेक करेंगे डेसिमल के बाद क्या 5 है, तो डेसिमल नंबर में 5 है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 5 के बाद क्या 0 है, 5 के बाद क्या यहाँ पर 0 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड, तो 5 से पहले वाला डिजिट यहाँ पर क्या ओड है। अगर 5 से पहले वाला डिजिट ओड है तो क्या होगा, इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर राउंडेड ऑफ करता हूँ, इसको क्या करता हूँ राउंडेड ऑफ, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, एक प्लेस तक 3.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 16.150, तो यहाँ पे भी क्या डेसिमल के बाद 5 है और 5 को कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पर 0 फॉलो कर रहा है। तो 5 से पहले यहाँ पर क्या है ओड नंबर है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है ओड है, तो ये भी क्या करेगा, इसको मैं राउंडेड ऑफ करता हूँ। अगर मैं इसको राउंडेड ऑफ करता हूँ तो कितना आ जाएगा 16.2 आ जाएगा। तो ओड है तो एक इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ राउंडेड ऑफ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।